हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं ईयर की। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ईयर, जिसके बारे में हम बात करते हैं। ईयर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको हम सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं। ये सेंसरी ऑर्गन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इन्वायरमेंट से जो भी साउंड प्रोड्यूस होती है उस साउंड को ये क्या करता है, रिसीव करता है और हमको एक तरह से हियरिंग का काम करवाता है। इसलिए ईयर है वो एक तरह से सेंसरी ऑर्गन है बॉडी का और एक तरह से हमको हियरिंग का काम करवाता है। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे आज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ईयर। तो स्टार्ट करते हैं। ईयर, पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ये मोस्ट कॉमन लाइन है फर्स्ट वन की, ईयर है वो कौन से लॉ में सिचुएटेड होता है। तो फर्स्ट वन है कि ईयर सिचुएटेड इन द टेम्पोरल लॉ। तो ईयर है वो कौन से लॉ में सिचुएटेड होता है, टेम्पोरल लॉ में। तो हमको क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप कर लिया जाता है कि एक ईयर है वो हमारी ब्रेन के अंदर कौन से लॉ में सिचुएटेड होता है। तो हम बोल सकते हैं कौन से लॉ में सिचुएटेड होता है, टेम्पोरल लॉ में सिचुएटेड होता है। यस या नो गाइस? तो पहला सेंटेंस क्लियर कि टेम्पोरल लोब के अंदर कौन सा सेंसरी ऑर्गन सिचुएटेड होता है। तो टेम्पोरल लोब में ईयर वो सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं कि हियरिंग डेवलप इन फीटस एट 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। गेस्टेशन यानी प्रेगनेंसी के दौरान एक फीटस के अंदर 20 वीक के ऊपर हियरिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि 20 वीक के ऊपर हियरिंग स्टार्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि 20 वीक के ऊपर कोक्लिया डेवलप हो जाता है और कोक्लियर नर्व डेवलप होने के कारण एक फीटस को 20 वीक के ऊपर हियरिंग स्टार्ट होती है। तो सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि एक फीटस के अंदर हियरिंग कब स्टार्ट होती है। तो एक फीटस के अंदर हियरिंग 20 वीक ऑफ गेस्टेशन पे स्टार्ट हो जाती है और हम इसका रेशनल दे सकते हैं कि 20 वीक ऑफ गेस्टेशन पे स्टार्ट क्यों होती है, क्योंकि 20 वीक ऑफ गेस्टेशन के ऊपर कोक्लियर नर्व डेवलप हो जाती है जिसके कारण एक पर्सन या एक फीटस को सुनना स्टार्ट हो जाता है। ओके, यस। नेक्स्ट बात करते हैं मेन फंक्शन ऑफ ईयर। एक ईयर के मेन फंक्शन क्या होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन होता है, जैसे हमने बात किया था, हियरिंग। एक ईयर होता है वो हमको हियरिंग का काम करवाता है और हियरिंग के लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है, कोक्लियर नर्व। तो कोक्लिया काम करता है हियरिंग का एंड इक्विलिब्रियम और बैलेंस का काम करता है वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल है वो स्टैटिक बैलेंस बनाता है, बॉडी का बैलेंस बनाने वाला पार्ट है वेस्टिब्यूल, जो सेंटर पार्ट होता है, यानी हमारे इनर ईयर का सेंटर पार्ट होता है वेस्टिब्यूल, जो स्टैटिक बैलेंस बनाता है और हियरिंग का काम करता है कोक्लिया। और ये होती है वेस्टिब्युलो कोक्लियर नर्व। वेस्टिब्युलो कोक्लियर नर्व 8th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। 8th नंबर की क्रेनियल नर्व हमको हियरिंग का काम करवाती है। तो हम बोल सकते हैं कि ओनली हियरिंग कौन सा पार्ट, कोक्लिया, एंड इक्विलिब्रियम और बैलेंस का काम कौन सा पार्ट करवाता है, वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल इज द एंड पर्सन्स टू बैलेंस, इक्विलिब्रियम और बैलेंस को डेवलप करने वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं वेस्ट। यस गाइस, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि ईयर के कितने पार्ट होते हैं। ईयर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक ईयर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है एक्सटर्नल ईयर, दूसरा है मिडल ईयर और थर्ड वन है इंटरनल ईयर, जिसका दूसरा नाम है लैब्रिंथ भी बोलते हैं इसको। तो एक ईयर होता है 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। तो हमने देखा इसके अंदर कि पहला क्वेश्चन हमने देखा कि एक ईयर है वो कौन से लॉ में सिचुएटेड होता है, टेम्पोरल लॉ में सिचुएटेड होता है। एक फीटस के अंदर हियरिंग कब स्टार्ट होती है, एक फीटस के अंदर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन पे हियरिंग स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि रेशनल हमारे पास ये है कि 20 वीक के ऊपर कोक्लियर नर्व डेवलप्ड हो जाती है और डेवलप्ड होने से हियरिंग स्टार्ट होती है। 2 क्वेश्चन। थर्ड वन क्वेश्चन ये बनता है कि कोक्लियर नर्व किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हम बोल सकते हैं कि कोक्लियर नर्व है वो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं और ये आपको क्लियर है, आपको याद रखने हैं। यस गाइस, ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम एक एनाटॉमिकल डायग्राम देखते हैं ईयर का। क्यों? हमने देखा कि एक ईयर है उसके 3 पार्ट होते हैं।
3 पार्ट्स के अंदर ईयर को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वाला आउटर पार्ट है, सेकंड वाला मिडल ईयर है और थर्ड इनर ईयर। आउटर पार्ट है उसके अंदर 3 सब पार्ट्स होते हैं। जो पहले वाला होता है इसको बोलते हैं हम पिन्ना, पिना वाला पार्ट है। इसके अलावा पिना के बाद में एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स है और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो एक्सटर्नल कैनाल, पिना और ईयर ड्रम, क्योंकि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज ईयर ड्रम। तो ये तीनों पार्ट किसके अंदर आते हैं? एक्सटर्नल या फिर आउटर ईयर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। यस, मिडल ईयर के अंदर आते हैं ओसिकल्स। ओसिकल्स किसको बोलते हैं? ईयर की बोन्स को बोलते हैं। ईयर की बोन्स ओसिकल्स होती हैं जो मिडल ईयर के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो 3 बोन होती हैं, कौन कौन सी? मेलियस, इनकस, स्टेपिज। मेलियस, इनकस, स्टेपिज। सबसे स्मॉल बोन कौन सी होती है? स्टेपिज। तो स्टेपिज एक ऐसी बोन है जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे स्मॉल बोन होती है। इन तीनों बोन्स के बीच में जो जॉइंट पाए जाते हैं उन जॉइंट को हम साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। तो हम आगे इनका डिस्क्रिप्शन देंगे कि तीनों बोन्स के अंदर साइनोवियल जॉइंट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो मिडल ईयर के अंदर ओसिकल्स बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ये एयर फिल्ड कैविटी होती है। और थर्ड वाला पार्ट होता है इनर ईयर। इनर ईयर इज ऑल्सो नोन एज लैब्रिंथ। इसको हम क्या बोल सकते हैं? लैब्रिंथ। इसको लैब्रिंथ इसलिए बोलते हैं कि लैब्रिंथ का मतलब होता है नेटवर्क। इनर ईयर के अंदर डक्ट्स का एक नेटवर्क होता है जिसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, कोक्लिया होता है, वेस्टिब्यूल होता है। तो कोक्लिया कॉइल शेप का और सेमी सर्कुलर कैनाल आपस में मिलकर एक नेटवर्क बनाती हैं, इसलिए इनर ईयर को हम क्या बोल सकते हैं? लैब्रिंथ बोल सकते हैं। तो इनर ईयर इज आल्सो नोन एज लैब्रिंथ। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि इनर ईयर इज आल्सो नोन एज, तो इनर ईयर को क्या बोलते हैं? लैब्रिंथ बोलते हैं। इसके अलावा ओसिकल्स, ओसिकल्स, ईयर ओसिकल्स कौन से पार्ट से रिलेटेड होती हैं? तो हम सेकंड वाला बोल सकते हैं मिडल ईयर से रिलेटेड होती हैं। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक फिटस के अंदर ऐसी कौन सी बोन है जो अडल्ट के बराबर डेवलप हो जाती हैं? तो वो बोन है ईयर ओसिकल्स वाली। तो यहाँ पे आपको 3 बातें याद रखनी है कि इनर ईयर इज ऑल्सो नोन एज लैब्रिंथ एंड सेकेंड वन इज द ईयर ओसिकल इज रिलेटेड टू द मिडल ईयर and third one is the which bone is equal to adult in fetus time, this is known as मिस bone या फिर एक तरह से ear ossicles bone। yes guys, इसकी डिटेल हम आगे डिस्क्रिप्शन देंगे इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, yes कंटिन्यू। पहला हमने पार्ट देखा एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें हमने पहले देखा था का ईयर ओसिकल्स और पिना। ईयर ओसिकल्स और पिना। सेकेंड वन है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स और थर्ड वन है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसको हमने बोला ड्रम हेड। तो ओरिकल्स और पिना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और ड्रम हेड, तीनों पार्ट किसके होते हैं? एक्सटर्नल ईयर के पार्ट होते हैं। इसका हम पहला देखते हैं ओरिकल्स और पिना। एक्सटर्नल ईयर के अंदर ओरिकल्स या पीना वाला पार्ट है, उसके अंदर कौन से कार्टिलेज पाए जाते हैं? तो उसके अंदर पाए जाते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। एक पीना वाला पार्ट है, जैसे डायग्राम से देखते हैं कि ये पीना वाला पार्ट है। इस पीना वाले पार्ट के अंदर कौन से कार्टिलेज पाए जाते हैं? इलास्टिक कार्टिलेज। बट एक्सेप्ट द लोब्यूल्स एंड आउटर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स और लोअर पार्ट ऑफ द पिना जिसको कि हमने बोला लोब्यूल्स। तो लोब्यूल्स के अंदर और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स के आउटर पार्ट में कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इंटायर पिना एक्सेप्ट इट लोब्यूल्स एंड आउटर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स। तो सारे पिना के अंदर कौन से कार्टिलेज पाए जाते हैं? यस गाइस, येलो इलास्टिक कार्टिलेज। येलो इलास्टिक कार्टिलेज पाए जाते हैं किसके अंदर? पीना वाले पार्ट के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट, नेक्स्ट लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है कि पीना है वो कौन सी जर्मिनल लेयर से बना हुआ होता है? तो पीना है वो कौन सी जर्मिनल लेयर से बना हुआ होता है? एक्टोड्रम से बना होता है। पीना वाला पार्ट है वो एक्टोड्रम से बना हुआ है और एक्टोड्रम से
पीना है वो डेवलप्ड होता है, लेकिन ये लेटर होता है। सबसे पहले इनर ईयर डेवलप होता है, लेटर डेवलप होता है पीना वाला पार्ट। हम देखते हैं फंक्शन ऑफ द पीना। एक पीना के मेन फंक्शन क्या है कि पीना क्या करता है कि साउंड, ये एक तरह से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितनी भी साउंड होते हैं उन साउंड को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके किस में ट्रांसफर कर देता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स के अंदर। तो पीना का मेन फंक्शन होता है कि एक पर्सन्स के अंदर बाहरी इन्वायरमेंट की साउंड को कलेक्ट करके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में ट्रांसमिट करना, और सेकंड फंक्शन होता है कि किसी भी टाइप के इन्फेक्शन हो, यानी कि फॉरेन बॉडी के पार्टिकल्स इंटर हो जाएं, उन पार्टिकल्स को भी प्रोटेक्ट करता है, तो इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है, और इन्वायरमेंट की साउंड को कलेक्ट करके ट्रांसमिट करने का काम भी कौन करता है, पीना। तो पीना की दो इंपॉर्टेंट काम है कि एक साउंड वेव को इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ट्रांसमिटेड करना और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना। ये दोनों फंक्शन किसके होते हैं, पीना के होते हैं। और नेक्स्ट लाइन है कि एक पर्सन्स के अंदर, ये क्वेश्चन है जो बार बार पूछा, अभी भी पूछा गया है, पटना आईएएस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि एक पर्सन्स के अंदर इंस्टॉलेशन, एक पर्सन्स के अंदर ईयर ड्रॉप को इंस्टॉलेशन करते हैं तो पीना को जो यूज करवाते हैं उसमें प्रोसीजर कैसे करवाते हैं। तो ये याद रखना है कि एक चिल्ड्रन के अंदर जो 3 साल से कम है, 3 ईयर से कम वाले चाइल्ड होते हैं, उनके अंदर पीना को डाउन किया जाता है, डाउनवर्ड किया जाता है और उसके बाद में बैकवर्ड करते हैं। डाउनवर्ड और बैकवर्ड करने से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल क्या हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है और पर्सन्स को इजीली ईयर ड्रॉप है वो इंस्टिल की जाती है। तो एक चिल्ड्रन के अंदर बिलो 3 ईयर्स के अंदर पीना को डाउनवर्ड और बैकवर्ड किया जाता है, जबकि अडल्ट के अंदर पीना को क्या करते हैं, हम अपवर्ड करते हैं और बैकवर्ड करते हैं। तो अडल्ट के अंदर क्या किया जाता है, पीना को अपवर्ड करते हैं और पीछे की तरफ बैकवर्ड करते हैं, जिससे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल क्या हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है और ईयर ड्रॉप्स इजीली क्या हो जाते हैं, इंस्टॉलेशन हो जाते हैं। इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि एक बिलो 3 ईयर के चाइल्ड के अंदर ईयर इंस्टॉलेशन करने के लिए मेथड पीना को कैसे यूज करवाते हैं, तो हम बता सकते हैं कि डाउनवर्ड और बैकवर्ड। तो बिलो 3 ईयर्स वाले बने डाउनवर्ड और बैकवर्ड, और अडल्ट के अंदर यानी अबो 3 ईयर्स के अंदर अपवर्ड और बैकवर्ड है वो पीना को यूज करवाते हैं। यस गाइस, इसी चीज को हम डायग्राम के द्वारा देखते हैं। तो इसमें डायग्राम में दिखाया गया, देखो कि एक बेबी है जो बिलो 3 ईयर्स का है, बिलो 3 ईयर्स का चाइल्ड है, वो चाइल्ड जिसके अंदर हमने ईयर ड्रॉप्स को इंस्टॉलेशन किया, तो उसमें हमने क्या किया, पीना को डाउन किया और बैक किया। एक पीना को हमने डाउनवर्ड क्या किया, डाउनवर्ड पुल किया और पर्सन्स के बैकवर्ड किया। तो ये इंस्टॉलेशन हमने बिलो 3 ईयर के चाइल्ड में यूज करवाते हैं। अडल्ट के अंदर हमने क्या किया, पीना को अप और फिर उसके बाद में बैक किया, जिससे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल स्ट्रेट हो जाती है और ईयर ड्रॉप हुआ है वो इजीली इंस्टॉलेशन हो जाती है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि एक पर्सन जिसके अंदर बिलो 3 ईयर वाले चाइल्ड है उसके अंदर मेथड यूज करवाते हैं हम डाउन एंड बैक, और अडल्ट के अंदर हम यूज करवाते हैं अप और बैक, अप और बैक यूज करवाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं या भूलना नहीं है कि एक चाइल्ड के अंदर कौन सा मेथड और अडल्ट में कौन सा मेथड, ठीक है। तो क्योंकि बेबी छोटे होते हैं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि छोटे वाले के अंदर बिलो और बड़े वाले अडल्ट के अंदर अप, इसे भी मेथड में याद किया जा सकता है। फर्स्ट पार्ट हमने पीना पढ़ा। पीना के ही 2 सब टाइप्स होते हैं। पहला होता है लोब्यूल्स, पीना वाला, ये पीना वाला पार्ट है, इस पीना वाला पार्ट का जो लोअर पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हमने क्या बोला, लोब्यूल्स। ये जो लोब्यूल्स होता है ये पीना का लोअर पार्ट होता है। इस पार्ट का हम यूज क्या करवाते हैं, ये तीनों सेंटेंस यूजफुल है। इस पीना का जो लोअर पार्ट है लोब्यूल्स, इसका O2 सेचुरेशन में यूज करवाया जाता है। यानी O2 सेचुरेशन को चेक करने के लिए कौन सा पार्ट यूज करवाते हैं हम, पीना वाला पार्ट। तो पीना वाला पार्ट, बट यहाँ पे क्वेश्चन घूम के आ सकता है। क्या आ सकता है, पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक ऐसे बेबी जिसके अंदर O2 सेचुरेशन की फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइड क्या होती है, तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइड का क्वेश्चन आ जाए तो हम बोलेंगे इंडेक्स फिंगर। यानी इंडेक्स फिंगर है
वो फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइड होती है ऑटो सैचुरेशन की, और क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सेकंड मोस्ट कॉमन साइड ऑफ ऑटो सैचुरेशन, तो हम बोल सकते हैं क्या, लोब या ईयर लोब। तो ईयर लोब होता है वो सेकंड मोस्ट कॉमन ऑटो सैचुरेशन को चेक करने के लिए यूज करवाते हैं, और फर्स्ट मोस्ट कॉमन चेक करने के लिए किसका यूज करवाते हैं, इंडेक्स फिंगर। तो याद रहेगा फर्स्ट किसके लिए यूज करवाते हैं, इंडेक्स फिंगर के लिए, और सेकंड किसके लिए यूज करवाते हैं, ईयर लोब्स के लिए यूज करवाते हैं। तो ईयर लोब्स के लिए सेकंड मोस्ट कॉमन होता है और फर्स्ट इंडेक्स फिंगर। यस गाइस, तो याद रखना ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द स्किन फॉर इन्फेक्शन। कई बार बॉडी के अंदर सुपरफिशियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो जो लोब्यूल्स पार्ट होता है इसके अंदर ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है, तो इन्फेक्शन होते हैं, ये लोब्यूल्स वाला पार्ट क्या हो जाता है, रेडिश हो जाता है। तो स्किन इन्फेक्शन में भी यूज करवाते हैं किसका, लोब्यूल्स का। और थर्ड वन है ब्लीडिंग टाइम चेक। तो लोब्यूल्स का है ब्लीडिंग टाइम चेक करवाने, क्योंकि एक्सेसिव ब्लड सप्लाई होती है, इसलिए पर्सन्स में ब्लीडिंग टाइम को चेक करवाने के लिए भी किसका यूज करवाते हैं, लोब्यूल्स का। जैसे डुके मेथड होता है वो ब्लीडिंग टाइम में यूज करवाते हैं, ब्लीडिंग टाइम को चेक करने में यूज करवाते हैं। तो याद रखना है कि एक लोब्यूल्स है उसके कितने काम होते हैं, O2 का सैचुरेशन करवाना, और सेकंड मोस्ट कॉमन मेथड होता है O2 सैचुरेशन के अंदर फर्स्ट कौन सा होता है, इंडेक्स फिंगर। थर्ड सेकंड काम होता है स्किन के इन्फेक्शन को डेमोस्ट्रेट करवाने में किसका यूज करवाते हैं, लोब्यूल्स का यूज करवाते हैं। और थर्ड वन होता है ब्लीडिंग टाइम को चेक करवाना, तो पर्सन्स के अंदर ब्लीडिंग टाइम को चेक करवाने में भी किसका यूज करवाते हैं, लोब्यूल्स का यूज करवाते हैं। यस गाइस, तो तीनों फंक्शन इसके याद रखने हैं। नेक्स्ट पीना का सेकंड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ट्रेगस। ट्रेगस वाला पार्ट होता है कि जो पीना का एलिवेटेड पार्ट होता है, यानी आगे की तरफ का ये उभरा हुआ पार्ट है, एलिवेटेड पार्ट है, इसको हमने क्या बोला, पीना बोला। तो पीना एलिवेटेड पार्ट होता है, तो एलिवेटेड पार्ट ऑफ पीना को हमने क्या बोला, ट्रेगस। अब देखो ट्रेगस का वैसे ज़्यादा यूजफुल है नहीं, बट हम इसको मेजरमेंट में यूज करवा सकते हैं। कुछ मेजरमेंट होते हैं, कुछ प्रोसीजर होते हैं जिसके अंदर हम किसको यूज करवा सकते हैं, ट्रेगस को यूज करवा सकते हैं। जिसके अंदर हमने पहला देखा कि फर्स्ट फंक्शन क्या है इसका, फर्स्ट फंक्शन ये है कि एनजी ट्यूब को मेजर करवाने में ये काम आता है ट्रेगस वाला पार्ट। तो ईयर का पीना वाला ट्रेगस पार्ट है वो किसके लिए यूज करवा सकते हैं हम, एनजी ट्यूब को मेजर करवाने। और एनजी ट्यूब को मेजर कैसे करते हैं कि स्टार्ट करते हैं टिप ऑफ द नोज टू द ट्रेगस, टिप ऑफ द नोज टू द ट्रेगस टू द जिफोइड प्रोसेस। तो इस प्रकार से मेजर करवाते हैं एनजी ट्यूब को, टिप ऑफ द नोज टू द ट्रेगस एंड ट्रेगस टू द जिफोइड प्रोसेस। तो इस प्रकार से हम ट्रेगस का यूज करवाते हैं। यस गाइस, तो एनजी ट्यूब को मेजर करवाने में यूज करवाते हैं। सेकंड फंक्शन होता है ट्रेगस का, प्लेसमेंट ऑफ ईसीटी इलेक्ट्रोड्स। ईसीटी के इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करने में, और ये प्लेस कहां करते हैं, दिस द इमेजिनरी लाइन। ये एक लाइन है इमेजरी जो कहां से, एक्सटर्नल कैंथस ऑफ आई, एक्सटर्नल कैंथस ऑफ आई टू द ट्रेगस। इस ट्रेगस और एक्सटर्नल ईयर, नॉट ईयर, एक्सटर्नल आई के बीच में एक लाइन बनती है जिसको बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। इस इमेजरी लाइन से अब वो प्लेस किया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि एक पर्सन के अंदर ईसीटी के इलेक्ट्रोड्स इमेजिनरी लाइन से कितने इंच अबोव प्लेस किए जाते हैं। तो कितने इंच अबोव प्लेस करते हैं, 1 to 1.5 इंच। अच्छा, ये सेंटीमीटर में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, ये 2.5 से 3 सेंटीमीटर भी है, क्योंकि इंच में हम सेंटीमीटर में भी तो देख सकते हैं। तो इंच का सेंटीमीटर पे भी यूज करवा सकते हैं कि 2.5 से 3 सेंटीमीटर अबोव क्या करवा सकते हैं, ईसीटी के इलेक्ट्रोड से प्लेस करवा सकते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी ऋषिकेश एम्स के अंदर आया हुआ है कि पर्सन के अंदर ईसीटी के इलेक्ट्रोड्स इमेजरी लाइन से कितने अबोव प्लेस करवाते हैं। तो हम बता सकते हैं कितने अबोव, इंच में आ गया तो 1 से 1.5 इंच, और सेंटीमीटर में आ गया तो 2.5 to 3 इंच सेंटीमीटर अबोव यूज करवाते हैं। यस गाइज, तो ट्रेगस का 2 मेन फंक्शन होते हैं, एनजी ट्यूब को मेजर करवाने और ईसीटी इलेक्ट्रोड्स के लिए इमेजिंग लाइन यूज करवाने में काम में आता है। ओके, अब देखो 2-3 स्पेशल क्या है, कुछ सेंटेंस हैं जो ये भी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे किसी पर्सन के अंदर पीना ही नहीं हो, कि एब्सेंट ऑफ पीना पार्ट,
तो याद रखना है कि ये वाला पिना वाला पार्ट यदि किसी पर्सन में अब्सेंट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अनोसिया। तो अनोसिया टर्म्स किसके लिए यूज करवाते हैं, किसी पर्सन में ये पिना वाला पार्ट क्या नहीं हो, प्रेजेंट नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अनोसिया। यस, याद रहेगा। सेकंड है स्मॉल साइज पिना। किसी पर्सन में पिना डेवलप तो हुआ लेकिन ये पिना क्या नहीं हुआ, प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं हुआ, और प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं हुआ तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, स्मॉल साइज हो जाएगी, और छोटी साइज को क्या बोलते हैं, माइक्रोसिया। यानी माइक्रो मतलब स्मॉल, तो माइक्रोसिया किसके लिए यूज करवाते हैं, स्मॉल साइज का पिना। नेक्स्ट बात करते हैं लो सेट ईयर। लो सेट ईयर, एक पर्सन के अंदर जो ईयर होते हैं वो नॉर्मली स्टार्टिंग में जब पिना डेवलप होता है तो लो सेट होता है, बट जैसे जैसे बेबी डेवलप हो जाता है कंप्लीटली तो पिना होता है वो क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। लेकिन कई बच्चों के अंदर जैसे डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन होते हैं उनके अंदर यदि पिना लोअर सेट हो गया तो वो लोअर ही रह जाता है। तो लो सेट ईयर किस में देखने को मिलते हैं, मोस्टली डाउन सिंड्रोम वाले बेबी के अंदर। तो डाउन सिंड्रोम के अंदर ईयर क्या हो जाते हैं, लो सेट हो जाते हैं। और लो सेट ईयर किसको बोलते हैं, लो सेट ईयर उसको बोलते हैं कि किसी पर्सन्स के अंदर आउटर कैंथस से एक इमेजिनरी लाइन बनती है और वो किसको टच करती है, एक ईयर को टच करती है, तो ये तो नॉर्मल है। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर लो सेट ईयर। ये लो सेट ईयर किसको बोलते हैं हम, कि लो सेट ईयर उस चीज को बोला जाता है कि किसी पर्सन्स के अंदर आउटर कैंथस से एक लाइन बनती है जिसको हम इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। इस इमेजिनरी लाइन से हम जब एक लाइन अराइज करते हैं तो ईयर टच हो रहा है, इसका मतलब नॉर्मल पर्सन्स में होता है ये। और इमेजिनरी लाइन यदि सीधी चली जाए और ईयर इससे नीचे आ जाए तो उस ईयर को बोलते हैं लो सेट ईयर। तो लो सेट ईयर किस में देखने को मिलते हैं, डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन्स के अंदर देखने को मिलते हैं। कई बार पूछते हैं पर्सन्स के अंदर कि डाउन सिंड्रोम कितने नंबर के क्रोमोसोम की अबनॉर्मलिटी होती है, तो एक पर्सन्स के अंदर डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 नंबर के क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। तो 21 नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होना कौन सी कंडीशन आती है, डाउन सिंड्रोम वाली कंडीशन। यस, तो डाउन सिंड्रोम के अंदर जो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उस क्रोमोसोम पे नॉर्मली 2 जीन होते हैं, लेकिन इन पर्सन्स के अंदर 21 नंबर के क्रोमोसोम पे 3 जीन आ जाते हैं, यानी एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसके कारण कंडीशन आती है ट्राइसोमी। तो 21 नंबर की क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होने से कौन सी कंडीशन आती है, डाउन सिंड्रोम। इसी से रिलेटेड 2 डिसऑर्डर और होते हैं, एक होता है पटाउट सिंड्रोम, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग नाम दिए गए। पटाउट सिंड्रोम उस सिंड्रोम को बोलते हैं जो 13 नंबर के क्रोमोसोम की क्या हो जाए, ट्राइसोमी। 13 नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाए उसको क्या बोलते हैं, पटाउट सिंड्रोम बोला जाता है। एक इसके अलावा हो रहा था एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम भी साइंटिस्ट के ऊपर नाम लिखा गया। तो एडवर्ड सिंड्रोम उसको बोलते हैं कि किसी पर्सन के अंदर 18 नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाए, तो 18 नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी को क्या बोलते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम। 13 नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी को क्या बोलते हैं, पटाउट सिंड्रोम। और 21 नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाए उसको क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 ऐसे सिंड्रोम है जिसके अंदर ट्राइसोमी देखने को मिलती है। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि डाउन सिंड्रोम का फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइन क्या होता है, तो डाउन सिंड्रोम का फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइन होता है मेंटल रिटार्डेशन, MR। मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि डाउन सिंड्रोम के अंदर प्रॉपर रूप से ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है और पर्सन किससे सफर हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन से सफर होता है। तो हम बता सकते हैं कि मोस्ट कॉमन या फर्स्ट साइन ऑफ डाउन सिंड्रोम मेंटल रिटार्डेशन। यस गाइज, तो याद रहेंगे एक पर्सन्स के अंदर, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं कि एक पर्सन्स के अंदर फर्स्ट मोस्ट कॉमन ऑटो सैचुरेशन की साइड कौन सी है, जैसे इंडेक्स फिंगर। सेकंड वन है कि फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइन ऑफ डाउन सिंड्रोम मेंटल रिटार्डेशन। लो सेट ईयर किस कौन से सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं, डाउन सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलते हैं। 13 नंबर के क्रोमोसोम की अबनॉर्मलिटी क्या बोलते हैं, पटाउट सिंड्रोम बोलते हैं। 18 नंबर के क्रोमोसोम की अबनॉर्मलिटी क्या बोलते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं। और 21 क्रोमोसोम की अबनॉर्मलिटी को क्या बोलते हैं, जिसमें ट्राइसोमी होती है, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। यस गाइस, याद रहेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं।